बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 27, संत लूकस का अध्याय 9 और स्रोत ग्रंथ का 105 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27। एबाल पर्वत। मूसा और इज़राइल के नेताओं ने लोगों को यह आदेश दिया, मैं जो आज्ञाएं तुम्हें आज दे रहा हूं, तुम उन सब का पालन करते रहो। जब तुम यार्दन पार कर उस देश में पहुंचो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तब बड़े बड़े पत्थर लगाकर उन पर चूना फेर दो और उन पर इस संहिता के सब नियम अंकित करो। इस प्रकार तुम यार्दन पार कर उस देश में पहुंच सकोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दे रहा है, एक ऐसा देश जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, जैसी कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुमसे प्रतिज्ञा की थी। यार्दन पार करने के बाद तुम उन पत्थरों को जिनके विषय में मैं तुम्हें आज आदेश दे रहा हूं, एबाल पर्वत पर स्थित कर उन पर चूना फेर दो। वहां प्रभु अपने ईश्वर के लिए एक ऐसी वेदी बनाओ जिसके पत्थर पर लोहे का औजार ना चला हो। तुम प्रभु अपने ईश्वर के लिए ऐसे ही अनगढ़ पत्थरों की एक वेदी बनाओ और उस पर प्रभु अपने ईश्वर के लिए होम बलियां चढ़ाओ। तुम वहां शांति बलि भी चढ़ाओ और वहां भोजन करते हुए आनंद मनाओ। तुम उन पत्थरों पर इस संहिता के सभी शब्द स्पष्ट अक्षरों में अंकित करो। अभिशाप। मूसा और लेवी कुल के याजकों ने सब इजरायलियों से कहा, इजराइल, शांत रहकर ध्यान से सुनो। आज तुम प्रभु अपने ईश्वर की प्रजा बन गए हो। तुम प्रभु अपने ईश्वर की बात मानो, उसके आदेशों और विधि निर्देशों का पालन करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। उसी दिन मूसा ने लोगों को यह कहते हुए आदेश दिया। यार्दन पार करने के बाद लोगों को आशीर्वचन देने के लिए सिमेओन, लेवी, यूदा, इस्कार, यूसुफ और बेन्यामीन के वंशों गेरिसेम पर्वत पर खड़े हो और अभिशाप देने के लिए रूबन, गाद, आशेर, जबूलैन, दान और नफ्ताली के वंश एबाल पर्वत पर खड़े हो। तब लेवी वंश ऊंचे स्वर से सब इजरायलियों को यह घोषणा सुनाएंगे, अभिशप्त है वह व्यक्ति जो प्रतिमा खोदता या देव मूर्ति ढालता है और उसे छिपकर स्थापित करता है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में कारीगर की कृति घृणित है। और सब लोग उत्तर से कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वे जो अपने पिता या अपनी माता का अपमान करता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वे जो अपने पड़ोसी की मेड़ बदलता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वे जो अंधे को उसके रास्ते से भटकाता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वे जो प्रवासी, अनाथ और विधवा के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वे जो अपने पिता की पत्नी से संसर्ग करता है, क्योंकि वह अपने पिता की शैया का अनादर करता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वे जो किसी भी पशु के साथ गमन करता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वे जो अपनी बहन के साथ, चाहे वह अपने पिता या अपनी माता की बेटी हो, प्रसंग करता है, और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वे जो अपनी सास के साथ
प्रसंग करता है और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वह जो छिपकर अपने पड़ोसी की हत्या करता है और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वह जो निर्दोष रक्त बहाने के लिए घूस लेता है और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वह जो इस संहिता के शब्दों का आदर और पालन नहीं करेगा और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। संत लूकस का अध्याय 9। 12 का प्रेषण। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अवधूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें तो उनके नगर से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमते रहे। हेरोद और ईसा। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे एलियस प्रकट हुआ है और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया था, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। रोटियों का चमत्कार। प्रेरितों ने लौटकर ईसा को बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। वे उन्हें अपने साथ लेकर बेतसाइदा नगर की एक निर्जन स्थान गए, किंतु लोगों को इसका पता चल गया और वे भी उनके पीछे हो लिए। ईसा ने उनका स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। 12 ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सकें। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सब के लिए खाना खरीदें? वहां लगभग 5000 पुरुष थे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 कर इन्हें बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। तब ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पड़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर वे अपने शिष्यों को देते गए, ताकि वे उन्हें लोगों में बांट दें। सभी ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। पेतरुस का विश्वास। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को नहीं बताएं। दुख भोग की प्रथम भविष्यवाणी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराए जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। आत्मत्याग की आवश्यकता। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश कर ले।
जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वह अपने पिता तथा पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे ईश्वर का राज्य ना देख लें। ईसा का रूपांतरण। इन बातों के करीब 8 दिन बाद ईसा पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाले उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उसके साथी जो ऊँग रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने ईसा की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर ईसा अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले। अबदूतग्रस्त लड़का। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक विशाल जनसमूह ईसा से मिलने आया। उसमें एक मनुष्य ने पुकार कर कहा, गुरुवर, आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि करें। वह मेरा इकलौता है, उसे अबदूत लग जाया करता है, जिससे वह अचानक चिल्ला उठता और फेन उगलता है और उसका शरीर ऐंठने लगता है। वह उसकी नस नस तोड़कर बड़ी मुश्किल से उससे निकलता है। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने की प्रार्थना की, परंतु वो ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? अपने पुत्र को यहाँ ले आओ। लड़का पास आ ही रहा था कि अबदूत ने उसे भूमि पर पटक कर मरोड़ दिया, किंतु ईसा ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को चंगा कर उसके पिता को सौंप दिया। ईश्वर का यह प्रताप देखकर सब के सब विस्मय विमुग्ध हो गए। दुख भोग की द्वितीय भविष्यवाणी। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन की भली भांति स्मरण रखो, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छुपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। बड़ा कौन? शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। ईसा ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सब में जो छोटा है वही बड़ा है। उदारता। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। ईसा ने कहा, उसे मत रोको, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं वह तुम्हारे साथ है। समरिया में। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने का प्रबंध करने समरिया के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वे यरूशलेम जा रहे थे
उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु, आप चाहें तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। शिष्य बनने की शर्तें। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर छुपाने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल का मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। स्रोत ग्रंथ स्रोत 105। इज़राइल का गौरवपूर्ण इतिहास। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ और बाजा बजाओ, उसके सब चमत्कारों को घोषित करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए लालायित रहो, उसके चमत्कार और उसके अपूर्व कार्य और उसके निर्णय याद रखो। प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, याकूब के पुत्रों, प्रभु की चुनी हुई प्रजा। प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है। प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए निर्धारित विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ, याकूब को प्रदंत संहिता, इज़राइल के लिए चिरस्थायी विधान। उसने कहा था, मैं तुम्हें कानान देश प्रदान करूंगा। वह तुम्हारे लिए निश्चित की हुई विरासत है। उस समय उनकी संख्या बहुत कम थी, वह मुट्ठी भर अप्रवासी थे। वह एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, एक राज्य से दूसरे राज्य में भटकते फिरते थे। फिर भी प्रभु ने किसी को उन पर अत्याचार नहीं करने दिया। उसने उनके कारण राजाओं को डांटा, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। उसने उस देश में अकाल पड़ने दिया, उसने जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट कर दिए। उसने उससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा, यूसुफ वहां दास के रूप में बिक गया। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गईं और उसके गर्दन में लोहे के जंजीर। उसकी भविष्यवाणी पूरी हो गई, प्रभु की वाणी ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। राजा ने उसे रिहा करने का आदेश दिया, राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया। उसे अपने घराने का अधिपति और अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया, जिससे वह उसके पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे और वयोवृद्धों को प्रज्ञा प्रदान करे। तब इज़राइल ने मिस्र देश में प्रवेश किया। याकूब हाम के देशों में अब प्रवासी के रूप में रहने लगा। ईश्वर ने अपनी प्रजा की संख्या बहुत अधिक बढ़ाई और उसे उसके विरोधियों से अधिक शक्तिशाली बनाया। उसने मिस्रियों का हृदय बदल दिया, जिससे वह उसकी प्रजा से बैर करें और उसके साथ छल कपट करें। तब उसने अपने सेवक मूसा को और अपने कृपा पात्र हारून को भेजा। इन दोनों ने मिस्र में प्रभु के चमत्कार दिखाए, हाम के देश में ईश्वर के अपूर्व कार्य संपन्न किए। उसने अंधकार भेजा और समस्त देश पर अंधकार छाया रहा, किंतु उन्होंने उसका कहना नहीं माना। उसने उनका जल रक्त में बदल दिया और उनकी मछलियों का विनाश कर दिया। उनका देश
मेंढकों से भर गया। वह उनके शासकों के महलों में घुस गए। उसके कहने पर उनके समस्त देश पर डांस और मच्छर छा गए। उसने वर्षा के बदले उनके सारे देश पर ओले बरसाए और धधकती आग गिराई। उसने उनकी दाख और अंजीर की बारियों को नष्ट किया और उनके सीमांतों के पेड़ को तोड़ दिया। उसके कहने पर टिड्डियां और असंख्य कीड़े मकोड़े उमड़ आए। उन्होंने देश भर की वनस्पतियों को खाया। इन्होंने धरती की फसल को चाट डाला। उसने मिस्र के सब पहलौठों को, उनकी जवानी की पहली संतानों को मारा। तब वह अपनी प्रजा को सोने चांदी के साथ निकाल लाया। उसके वंशजों में वहां एक भी नहीं छूटा। उनके प्रस्थान पर मिस्र आनंदित हो उठा, क्योंकि उस पर आतंक छा गया था। उसने उनकी रक्षा के लिए बादल फैला दिया और रात में प्रकाश के लिए आग। उनके मांगने पर उसने बटोरों को भेजा और उन्हें स्वर्ग की रोटी से तृप्त किया। उसने चट्टान को फोड़ा, जल फूट निकला और नदी की तरह निर्जल भूमि में बहने लगा। उसने अपने सेवक इब्राहिम के प्रति अपनी पवित्र प्रतिज्ञा का स्मरण रखा। वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को, अपने कृपा पात्रों को आनंद के गीत गाते हुए निकाल लाया। उसने उन्हें राष्ट्रों की भूमि दे दी। वह अन्य जातियों के परिश्रम का फल पाते हैं, बशर्ते वह उसके विधान के अनुसार चलते और उसकी संहिता का पालन करते हों। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 27 में हम देखते हैं, बार बार बताया जा रहा है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करो। अगर करोगे तो तुम्हारा जीवन आशीर्वाद से भरा होगा, नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर शाप ही शाप होंगे। यहाँ देखते हैं, बताया जा रहा है कि जब तुम यारदन नदी पार कर कानान देश में पहुंचोगे, जो दूध यानी उस देश में भरपूर जानवर यानी भेड़, बकरियां, गाय आदि, और उस देश की भूमि बहुत उपजाऊ होगी और बहुत अधिक फसल होगी। वहां एबाल पहाड़, जो कि शेकम के पास है और जो उत्तर में है तकरीबन 3000 फीट पर, और वहां चूने के पत्थर हैं। यह इलाका इजरायलियों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि शेकम के पास ही इब्राहिम को प्रभु के दर्शन हुए थे। यहीं पर ईश्वर ने इब्राहिम को वादा दिया था कि यह देश इब्राहिम के वंशजों को ईश्वर देंगे। शेकम में ही इब्राहिम ने ईश्वर के लिए वेदी बनाई थी। यहाँ उनको बताया जा रहा है कि पत्थरों पर चूना लगाकर उन पत्थरों पर प्रभु की बताई संहिता के हर नियम लिखोगे। इसके बाद वे वहां एक बलि वेदी बनाएंगे और उस पर होम बलि और शांति बलि चढ़ाएंगे और खुशी के साथ सब मिलकर भोजन खाओ और आनंद मनाओ। इसके बाद गेरिज़िम के पहाड़ी, जो एबाल पहाड़ी के दक्षिण में था, जो तकरीबन 2900 फीट ऊंचा है और एबाल से थोड़ा छोटा है, वहां गेरिज़िम पर सिमियोन, लेवी, जूडा, इश्कार, जोसेफ और बेंजामिन के वंशज खड़े होंगे आशीर्वाद देने के लिए, जो कि हमें मालूम है याकूब के दोनों पत्नियां यानी लिया और राहेल। तो वहां बताया गया है कि एबाल पहाड़ पर अभिशाप देने के लिए याकूब के उपपत्नियों से हुए रूबन, गाद, एशेर, ज़बूलून, दान और नप्ताली देंगे, और लेवी इज़राइल के लोगों को जो 12 अभिशाप हैं उनको बोलेंगे और सारे आमीन यानी उससे सहमत है बोलेंगे। 12 अभिशाप में जो भी मूर्ति बनाता है और छुपकर स्थापित करता है, माता पिता का अपमान करता है, जो पड़ोसी की जमीन की मेड़ हटाता है, जो अंधे को गुमराह करता है, जो पिता की पत्नी के साथ संसर्ग करता है, जो पशु का गमन करता है, बहन सास के साथ संसर्ग करता है, जो छिपकर पड़ोसी की हत्या करता है, जो निर्दोष का रक्त बहाने के लिए घूस लेता है और जो संहिता का आदर और पालन नहीं करता है। संत लूकस के अध्याय 9 में हम देखते हैं, प्रभु अपने 12 शिष्यों को सिखा रहे हैं किस तरह से प्रभु के राज्य की घोषणा करनी है। वह उनको अधिकार देते हैं अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए
लिए, बीमारियों को दूर करने और प्रभु के राज्य का संदेश देने। जब ये जाएंगे तब ये प्रभु पर ही आश्रित रहेंगे, कोई कपड़े, कोई रोटी, पैसा आदि नहीं ले जाएंगे और किसी एक घर में ही रहेंगे। अगर कोई गांव उनका सत्कार नहीं करता है तो अपने पैर का धूल झाड़ के वहां से चले जाएंगे। इजरायली जब अन्य जातियों के गांव से आते थे तो जब वे बॉर्डर क्रॉस करते अपने इलाके में आने के लिए तो वहां वे अपने पैरों की धूल झटक देते थे, क्योंकि वो अन्य जातियों के इलाकों को अशुद्ध मानते थे। आगे हम देखते हैं हेरोद एंटिपस, जिसने संत योहन बपतिस्ता का सर कटवा दिया था मचेरस के किले में। प्रभु को एलिजिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रभु एलिजिया जैसे चमत्कार कर रहे थे। हेरोद प्रभु से मिलना चाहता था, लेकिन प्रभु हमेशा हेरोद से मिलने के इच्छुक नहीं थे। आगे हम देखते हैं वो चमत्कार जो चारों सुसमाचारों में लिखा गया है। जब प्रभु के शिष्य वापस आते हैं तो उनको थोड़ा आराम के लिए बेतसैदा, जो गलीली के समुद्र के उत्तर में स्थित है, बेतसैदा में संत फिलिप का घर था। और जब वे पहुंचे तो लोगों को प्रभु के बारे में मालूम चला और बहुत बड़ी भीड़ पहुंची जिनको प्रभु ने चंगा किया और ईश्वर के राज्य के बारे में बताया। जब शाम हो रही थी, प्रभु के शिष्य उनको बोलते हैं कि इनको पास वाले गांव में जाकर भोजन लेने दो। तो प्रभु का हृदय अनुकंपा से भर जाता है। वे हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को समझते हैं और उनको कुछ देने को बोलते हैं। हम देखते हैं प्रभु 5 रोटियां और 2 मछली को 5000 लोग खाते हैं। इस गिनती में स्त्री और बच्चे नहीं थे। जैसे मिस्र से निकलकर उजाड़ खंड में प्रभु ने मूसा के कहने पर उनको मन्ना दिया, यहाँ हम देखते हैं प्रभु उनको रोटी से तृप्त कर रहे हैं। यहूदी साहित्य में लिखा है जब मसीहा आएंगे तो मन्ना फिर आएगा। हम देखते हैं शिष्य ने 12 टोकरी बचे हुए रोटियों से भरी, जो प्रतीत करता है 12 इजराइल के कुलों को प्रभु तृप्त करेंगे और वापस लाएंगे। आगे हम देखते हैं प्रभु प्रार्थना के बाद पूछते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं और वे क्या कहते हैं। तो वे कहते हैं संत योहन बपतिस्ता, कुछ एलिजिया। तब संत पेतरुस बोलते हैं आप मसीह हैं। यह सच अब दूतों को मालूम था, लेकिन संत पेतरुस पहले मनुष्य और पहले प्रेरित यानी अपोस्तल थे जिन्होंने ये कहा। प्रभु उनको यह बात किसी को बताने से मना करते हैं। प्रभु अपने शिष्यों को तैयार करना चाहते थे कि आगे प्रभु दुख भोग सहेंगे। जो प्रभु की भविष्यवाणी ईसाइयास के ग्रंथ में कि अंधे लंगड़े को चंगाई, और अब ईसाइयास के ग्रंथ का 42 से 53 अध्याय में प्रभु के सेवक के बारे में भविष्यवाणी करी गई है, जो अपने आप को मौत के हवाले कर देंगे, जो हमारे पापों और गलतियों की क्षमा दिलाएंगे। प्रभु आगे बता रहे हैं जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वो अपने को अस्वीकार करे, अपना क्रूस ले। क्रूस रोमियो का एक सबसे क्रूर तरीका था मौत देने के लिए, यानी रोज ये चुनौतियों का सामना करो और प्रभु के बताए रास्ते पर चलो। अगर मौत भी मिलती है पीछे मत हटो, क्योंकि जो भी प्रभु के लिए जीवन देगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। यहाँ संसार में उन्नति कुछ वक्त का है, इसका सुख हमें अनंत जीवन से ना वंचित करे। आगे प्रभु बोल रहे हैं यहाँ कुछ लोग हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे स्वर्गराज ना देख ले। प्रभु का संबोधन आगे जब प्रभु का रूपांतरण होगा, जब शिष्य प्रभु का स्वर्गीय वैभव देखेंगे, उससे था। आगे हम देखते हैं प्रभु पहाड़ पर प्रार्थना करने गए। माना जाता है यह माउंट टाबोर है। प्रभु के साथ पेतरुस, याकूब और योहन थे। प्रार्थना करते वक्त प्रभु का रूपांतरण हो गया, उनका वस्त्र उज्जवल हो गया। जैसे डैनियल के ग्रंथ अध्याय 7 वचन 13 से 14 में हम देखते हैं मानव पुत्र बादलों में पिता परमेश्वर के पास आते हैं। यह दिखलाता है कि प्रभु ही ईश्वर पुत्र है। इसके साथ ही मूसा और एलिजा भी प्रभु से बात कर रहे हैं और बात प्रभु की यरूशलेम की मृत्यु के बारे में कर रहे हैं। मूसा संहिता को संबोधित करते हैं और एलिजा नबी को संबोधित करते हैं, और संहिता और नबी दोनों प्रभु यीशु की ओर इशारा कर रहे हैं कि इनकी सुनो। आगे हम देखते हैं इनके ऊपर बादल छा जाता है और उसमें से आवाज निकलती है, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हम देखते हैं बादल इजराइल के साथ इनको मिस्र से निकाल कर लाते समय हमेशा था। ईश्वर सनाई पर्वत पर बादल में प्रकट हुए। यहाँ भी बादल पिता परमेश्वर है जो बोल रहे हैं यह मेरा पुत्र है, यानी प्रभु मूसा और एलिजा से बड़े हैं। आगे हम देखते हैं कि शिष्य जो ईश्वर की महिमा देखकर आए वह इस अबदूत ग्रस्त बालक को नहीं ठीक कर पाए, क्योंकि उनमें विश्वास
विश्वास की कमी थी, लेकिन प्रभु बड़े आराम से उस अबदूत को निकाल देते हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु बता रहे हैं कि दुनिया का प्रतापी धनवान है, लेकिन स्वर्गराज में वो बड़ा नहीं है। स्वर्गराज में एक बच्चे की तरह जो विनम्र हो, आज्ञाकारी हो, खुद को दूसरों को समर्पित करने वाला हो और जो पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर रहता है, वही बड़ा माना जाता है। आगे हम देखते हैं संत योहन बोलते हैं कि कोई और जो हमारा साथी नहीं है वो आपके नाम पर अपदूत निकालता है। हम उसे रोकें, यह इसलिए था क्योंकि उनको ईर्ष्या थी। प्रभु उनको बताते हैं जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारे साथ हैं, यानी आत्मिक लड़ाई में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं। आगे हम देखते हैं प्रभु अब अपनी अंतिम यात्रा में यरूशलेम जा रहे हैं। बीच में एक समरिया का गांव आया। वहां लोगों ने प्रभु को स्वागत नहीं किया क्योंकि समरिया और यहूदियों में दुश्मनी थी। समरिया वाले समझते थे कि प्रार्थना का स्थल गिरिसिम पहाड़ है, न कि यरूशलेम, इसलिए जो भी यरूशलेम जाता वे उसके खिलाफ खड़े होते। आगे हम देखते हैं जब शिष्य प्रभु से कहते हैं कि आकाश से आग बरसाकर उनको जला दे, जैसा एलीशा ने किया था। जब एलीजा को पकड़ने के लिए समरिया के राजा ने सैनिकों की टुकड़ी भेजी थी, जैसा राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 1 वचन 9 से 12 में लिखा है। प्रभु जिन्होंने सिखाया था कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने शिष्यों को डांटा और दूसरे गांव चले गए। आगे हम देखते हैं 3 लोग प्रभु के शिष्य बनना चाहते थे। प्रभु शिष्य बनने की कीमत बता रहे हैं कि शिष्य को सुरक्षा और आराम नहीं मिलेगा। दूसरा, परिवार की जिम्मेवारियों को त्यागना पड़ेगा। तीसरा, अपने आप को पुरानी जिंदगी से अलग करना पड़ेगा। यानी भावुक होकर प्रभु का शिष्य नहीं बनना, बल्कि पूरे दृढ़ निश्चय के साथ जाना चाहिए। स्रोत ग्रंथ के 105वें स्रोत प्रभु के अद्भुत कार्यों की प्रशंसा कर रहा है। स्रोतकार टोरा की कथाएं और जोशुआ के ग्रंथ का स्मरण कर रहा है। किस तरह इब्राहिम कानान देश में रहा, इजराइल का मिस्र से पलायन, मिस्र से प्रभु किस तरह मिस्र की दास्ता से इजरायलियों को छुड़ाया। प्रभु की विश्वसता इजराइल के प्रति भी दर्शाता है। प्रभु ने इब्राहिम को दिए वादे को याद रखा और कानान देश इब्राहिम के संततियों को दे दिया। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में